महाविकास संघर्ष समिति के माध्यम से हम लोगों ने सभी जो NGO है, सभी संस्था है, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा यहाँ पर बुलाकर सबके राय मशवरे से जो आज भिवंडी का प्रमुख मुद्दा है, भिवंडी के मुद्दे में टोरेंट पावर कंपनी जो है, जिसके जाति की वजह से पूरा भिवंडी शहर और ग्रामीण विभाग जो है यहाँ पर त्रस्त है और ये सभी लोगों को राहत देने के कार्य में हम सबका योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को पिछले मई में इकट्ठा होकर टोरेंट के खिलाफ जो आवाज़ उठाने का काम यहाँ पर करना था, वो करने के लिए खास करके हमने 3-5 को गवर्नमेंट को लेटर दिया है, MSCB के मुख्य कार्यालय को लेटर दिया है, सचिव को लेटर दिया हुआ है। उसके बाद में 8 जुलाई को भी फिर से एक बार रिमाइंडर देकर उसके बारे में आंदोलन की भूमिका हम स्पष्ट करेंगे। इस तरह का हम सब ने निर्णय लिया हुआ था, लेकिन बीच में कुछ आंदोलन यहाँ पर हुए, वो लोगों के खुद के स्वयं स्फूर्ति से हुए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टोरेंट के बारे में त्रस्त हैं। टोरेंट की जो जातियाँ हैं, विजिलेंस केसेस हो चाहे बाकी के बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ पर एरोगेंट तरीके से लोगों से बात करना है। टोरेंट कंपनी के लोग ज़बरदस्ती जाके वहाँ पर मीटर काटना है, बहुत सारी चीज़ें। ये सभी मुद्दों को लेकर लोग त्रस्त है और इसीलिए स्वयं स्फूर्ति से लोगों ने मोर्चे वहाँ पर निकाले, लेकिन उसको योग्य दिशा देकर सरकार से हमें लड़ना है। जो लड़ाई हमारी है, यहाँ से टोरेंट जानी चाहिए, क्योंकि टोरेंट को 5 या 10 साल के लिए जो टेम्पररी बेसिस पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया गया था कि यहाँ के लोग बिल नहीं भर रहे थे, ऐसे कुछ लोगों की उस वक्त की धारणा थी। जो 70% लॉसेस था, वो लॉसेस आज 90% से भी ज़्यादा कम किया गया है। तो यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ लॉसेस है, ये लॉसेस देखा जाए तो पावर सप्लाई में अपने आप गलती से हो सकता है। इसके लिए 100% हम अगर पूरा बिल यहाँ पर भरते हैं या पूरा भुगतान करते हैं, उसके बाद भी भिवंडी शहर को, भिवंडी तालुके को, ग्रामीण भाग को यहाँ पर चोर ठहराने का काम जो टोरेंट कंपनी कर रही है, इसके खिलाफ ये हमारा आज जो है मीटिंग में तय हुआ कि आगे आंदोलन की रणनीति यहाँ पर की जाएगी। वैसे तो खुद टोरेंट कंपनी जो है किस तरह से चोर है, ये हमने मुद्दा यहाँ पर रखा हुआ है। पिछली बार हम लोगों मैं सभागृह में था, उस वक्त वहाँ पर जो भिवंडी में कारखानों के जो बंद मीटर थे, PD मीटर चालू दिखाकर शासन की जो सब्सिडी थी, वो सब्सिडी लाटने का काम, वहाँ पर सब्सिडी खाने का काम टोरेंट कंपनी ने किया था और वो सब्सिडी वहाँ पर 50 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को, टोरेंट को भरना पड़ा। और ये खुद चोर कंपनी जो है वो दूसरे पर एलिगेशन कर रही है, सब भिवंडी वासियों को यहाँ पर चोट हराने का काम कर रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई के लिए हम सब लोगों ने अभी अच्छी तरह से यहाँ पर जो कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, टोरेंट पावर के खिलाफ सरकार के पास कैसे जाना है, ये इसकी रणनीति यहाँ पर तय करने का काम। सर, आगे की जो रूपरेखा क्या है? खास करके सब लोगों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि सबकी इच्छा है। आपने देखा है कि पिछले मोर्चों में जो है, जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोगों का भी समर्थन है, वो उनका भी समर्थन है, जो नहीं है उनका भी समर्थन है, सरकार में नहीं है। हर किसी को आप भिवंडी में पूछो तो निर्दल किसी भी पार्टी का हो, चाहे NGO से हो, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आज पूछोगे तो उसको टोरेंट नहीं चाहिए। ये सब होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हम पर टोरेंट जो लाद के रखा हुआ है, अगर किसी को नहीं चाहिए भिवंडी वासियों को, तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? ये हटाकर हमको फिर से MSCB की हम डिमांड करेंगे कि MSCB ने जिस तरह से आज टोरेंट वसूल कर रही है, चाहे MSCB वसूल करे और वो ये पैसा हमारा जो है ये प्राइवेट कंपनी को जाने के बजाय ये गवर्नमेंट को जाए तो हमको वो चलेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी को नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम आगे की रणनीति करने के लिए खास करके सबको साथ में लाने का काम आज के मीटिंग में किया हुआ है। टोरेंट पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। इलेक्शन तो 2027 तक रुकने वाले नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन आए इसके लिए ये नहीं हो रहा है। ये जाति ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ का जो है कुछ मर्यादा रहती है, वो मर्यादा तक लोग सहन करते हैं, लेकिन मर्यादा से ज़्यादा सहन करने का काम आज के भिवंडी कर रहे हैं या भिवंडी की जनता कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए जो उठाव भिवंडी की जनता ने किया है, वो उठाव और भिवंडी के सभी लोग चाहते हैं कि टोरेंट पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको 10 साल का देने के बाद इन्होंने जो जातियाँ की है वो बहुत
बुरी तरह की जातियाँ है और इसके लिए लोग चाहते हैं कि अभी टोरंट की जातियाँ सहन नहीं करेंगे और इसमें सभी लोगों ने उठाव किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पूछो कि आपको टोरंट चाहिए क्या, कोई बोलेगा नहीं कि आपको टोरंट चाहिए। आज सबको लग रहा है, चाहे वो सरकार में है चाहे नहीं है। ये इलेक्शन का मुद्दा होता तो वो बैठे हुए वो लोग भी इसको समर्थन नहीं करते। इसके लिए सब लोग चाह रहे हैं कि टोरंट नहीं होनी चाहिए, टोरंट की जातियाँ अभी सहन नहीं करेंगे। इसके लिए ये उठाव हुआ है और इसमें सब लोग शामिल है और हमारा सबको जो ईमानदारी से टोरंट को भगाने का काम करेगा वो सबको हमारा समर्थन भी है और हम उसका साथ देंगे और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। साथ में टोरंट पावर आई, उसके बाद में करीबन 3-4 साल तक ये लोग हर एक के घर पे जाके पूछते थे कि कुछ पावर के बारे में आपको तकलीफ है क्या। तो उस टाइम बहुत ये अच्छी सर्विस दे रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर धीरे धीरे भिवंडी शहर के अंदर इन्होंने भिवंडी के लोगों का खून चूसना चालू किया। उसके बाद में फिर ये ग्रामीण में घुसे, अभी ये 3-4 साल से। तो अब ग्रामीण के लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये जो अभी आंदोलन हो रहा है ये कोई नेता नहीं कर रहा है, ये आम पब्लिक कर रही है। पहले आम पब्लिक यहाँ पर आए, उसके बाद में नेता वहाँ पर पहुँचे। क्योंकि इतनी पब्लिक क्यों आई करके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टोरंट के दलाल भी है, वो लोग यहाँ पर भटकाना भी काम चालू किया है। जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई पूरी तरह से चालू रहेगी और ये लड़ाई टोरंट जाने तक हमारी जारी रहेगी और इसके लिए हम सब लोगों को साथ में लेकर ये लड़ाई कायदे से भी लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रास्ते पर उतर के भी लड़ेंगे और टोरंट को भगाने के लिए जो चीज़ करनी पड़ेगी वो हम जवाबदारी से मैं यहाँ कहता हूँ कि वो हर चीज़ की जाएगी और भिवंडी से इस बार टोरंट को हटा के बात भूले नहीं। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि 2017 में जिस वक्त टोरंट को एक्सटेंशन देने की ज़रूरत थी उस वक्त हम लोग सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी हमने वहाँ पर अनशन किया था। सभागृह के में भी बोले थे और सभागृह के बाहर भी अनशन करके सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सत्ता में होकर भी आमदार वहाँ पर अनशन करके हम लोगों ने वो टोरंट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए इसके लिए कोशिश की थी, लेकिन तब की सरकार भी मानी नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जवाबदार हैं। आज की सरकार भी है, कल की सरकार भी थी, उससे पहले की भी सरकार थी। ये हम लेकिन अभी भिवंडी के लोगों को सरकार किसी की भी आने दो, कुछ भी होने दो, सिर्फ टोरंट हटाना है और ये मुद्दे पर हम जनता के साथ में है और टोरंट को हटने तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कोई बात टोरंट के ताल्लुक से बात नहीं करूंगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने भाषण में बात कहा है कि 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी पावर लूम के लिए, सादे पावर लूम के लिए देने का हमारा प्रस्ताव जो है फाइनेंस मिनिस्टर तक टेक्सटाइल मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल साहब के थ्रू जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो कामयाबी मिलेगी उसमें। दूसरी अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट फ्री बिजली महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो इंशाअल्लाह हर जिसका भी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम है या 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम महाराष्ट्र की सरकार, इसके लिए हम आपको वचन देते हैं। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, राजस्थान में दी जा रही है, कर्नाटक में दी जा रही है, जहाँ जहाँ सरकार चेंज हो रही है बीजेपी की सरकार महाविकास आघाड़ी पहले कहाँ थी। भाषण में बताया कि पूरा हमारा प्लानिंग था, यहाँ किसी ने ये उठाया था इधर ये विजय पाटिल ने, सब तैयारी थी, ऐलान भी हो गया था, लेकिन उसी बीच में जो है 200 यूनिट होने के बाद सरकार जो है बदली हो गई। 200 देने का प्रस्ताव जो है वो तब के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी और सीएम माननीय उद्धव साहब ठाकरे इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन ये देने में कुछ लोगों का विरोध था। उनको साथ में लेने के लिए, उनको सहमत करने के लिए जो टाइम गया, उसके बाद गवर्नमेंट जाने की वजह से ये जो ऐलान करना था वो बाकी बच गया था। नहीं तो उस वक्त 200 यूनिट तक जिस तरह से बाकी राज्यों में दिया गया उस तरह हिसाब से दिल्ली में जैसे 100 यूनिट तक दिया, महाराष्ट्र में भी 200 यूनिट फ्री देने का ये माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के हमारे उद्धव साहब ठाकरे और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी का ये था। जनता को हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ में है, ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। और जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि मणिपुर में
जो महिलाओं के साथ घटना हो रही है वहाँ पर जिस तरह से उस राज्य में जो लोगों में दो गुट में लोगों को भड़काया जा रहा है और वहाँ पर 70 दिनों से दंगे फसाद चल रहे हैं, उसमें दंगे फसाद में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है,